स्वागत है भाई आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के एक नए यमुना ब्रिज पे, जो कि दिल्ली में बन के तैयार है और इसका कुछ ही दिनों में उद्घाटन होने वाला है, जिसका नाम है बारापुला फेज़ 3 बारापुला ब्रिज, जो कि यमुना नदी के ऊपर नया केबल वाला ब्रिज बनाया गया है, जो कि दिल्ली का दूसरा केबल ब्रिज होने वाला है। सिग्नेचर ब्रिज के बाद दूसरा होने वाला है। सिग्नेचर ब्रिज पहला है, उसके बाद ये दूसरा केबल ब्रिज होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं, शुरू से बात करने वाले हैं कि क्या है इस ब्रिज का पर्पस, क्या है, कब से बन रहा है और कितना काम बाकी है। तो चलते हैं, आपको नीचे ले चलता हूं पहले, और नीचे से इस वीडियो को शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर तक आपको दिखाता लाऊंगा कि कितना काम हुआ है और कितना काम हो रहा है और कितना काम बचा हुआ है और कब इसका उद्घाटन होगा वो भी आपको बताएंगे। तो ये रोड जो आपको दिखेगा ये सराय काले खां से आ रहा है और यहाँ इधर को सीधा उस पुल से कनेक्ट हो जा रहा है। तो इसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और आपको आगे दिखाऊंगा भी कहाँ कितना काम हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो उस तरफ अभी ड्रेनेज का काम हो रहा है, जो कि मैं इसमें फुटेज लगा दूंगा। आप देखना उसे पाइप डालने का और काम और जेसीबी से उसको ढकने का काम हो रहा है, क्योंकि इस बार जब बारिश होगी यहाँ से नीचे की तरफ पानी भी जाएगा, तो उस पानी को ड्रेन में जाने के लिए वहाँ ड्रेनेज होना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे वाले रोड पे पानी इकट्ठा हो सकता है। तो इसके लिए अभी ड्रेनेज का काम हो रहा है। यहाँ आप देखोगे ब्लैक टॉप का काम, कलर का काम, जो यहाँ लाइटिंग का काम, यहाँ देखोगे खंभों पे लाइट भी लगाई जा चुकी है, सब पे लाइटिंग का काम भी हो चुका है एक साइड में। और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ ब्लैक टॉप का काम हो चुका है, इधर कलर वगैरह भी करके रेडी कर दिया गया। एक साइड में लाइट लगाया गया है, इस तरफ लाइट नहीं लगाया गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ इस रोड पे साइकिल का ट्रैक भी बनाया जा रहा है और फुटपाथ भी बनाया जा रहा है। तो आपको इधर वाला जो ब्लैक टॉप दिखेगा, यहाँ से तो गाड़ियाँ नीचे की तरफ जाएगी, माफ़ कीजिएगा ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है तो ऊपर की तरफ जाएगी। और इस वाले पाथवे पे यहाँ पे साइकिल ट्रैक होगा और ये फुटपाथ होगा। तो ये एक बढ़िया काम किया गया है कि लोगों को इस पुल पे घूमने के लिए, जिसके पास साइकिल है तो वो साइकिल ट्रैक पे आ सकता है। और इधर नीचे यमुना नदी के किनारे जाने के लिए एक रास्ता है इधर नीचे की तरफ। और यहाँ देखेंगे तो ये फुटपाथ है। अभी फुटपाथ पे सफाई होने का काम बाकी है, जो कि फुटपाथ बनाकर तैयार है। साइकिल ट्रैक का काम अभी बाकी है। देखोगे यहाँ पे बना तो दिया गया है, मगर प्रॉपर ट्रैक बनाना का काम बाकी ये रास्ता बन के तैयार है। आप देखोगे तो इस पर गाड़ियाँ चलने के लिए तैयार है, बस रोड मार्किंग का, लेन मार्किंग का काम बाकी है, नहीं तो। और वो ड्रेनेज का काम हो जाएगा तो फिर लेन मार्किंग का भी काम हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना काम बचा हुआ है। अगर आगे काम हो चुका होगा तो ये भी उम्मीद है बहुत जल्द हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये रोड और ये पुल कितने सालों से बन रहा है। लगभग 2017 से अगर आप लगा लो तो लगभग 8-9 साल हो गए। और 2017 से भी मुझे लगता है इसका इनॉग्रेशन बहुत पहले हो चुका था, पर लगा लो 10 सालों से 12 सालों से ये अटका हुआ है। कभी कोर्ट केस में अटक गया, कभी ज़मीन विवाद में अटक गया, क्योंकि किसानों की ज़मीन पे ही आ रहा था। और बहुत सारे इसमें पैसे का कभी हो गया, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब में मिल के इसमें बनाती है यहाँ पे दिल्ली में जो भी काम होता है। और इसको पहले से एक बारापुला ब्रिज, जो कि एम्स से साउथ दिल्ली से यहाँ सराय काले खां तक ईस्ट दिल्ली तक आती थी, उसमें कनेक्ट भी करना था। तो इसमें बहुत सारे झमेले आए, तो 10-12 अब ये जा करके कहीं कंप्लीट होने वाला है। तो आप देखोगे यहाँ जब जो आखिरी ये वाला अप्रोच रोड बचा हुआ था, इसका भी लेन मार्किंग, कलरिंग, लाइटिंग का भी काम हो चुका है। आपको अगर यहाँ दिख रहा हो मेरे पीछे, आप देखोगे लाइट्स वगैरह भी लगा दिया गया, बस एक लेन मार्किंग बचा हुआ है। बाकी ब्लैक टॉप जो मेन होता है वो भी बना दिया गया। वो लेके चलता हूँ पुल तक और वहाँ दिखाता हूँ वहाँ कितना काम बच रहा है। सामने देखेंगे तो आपको RRTS का एक अच्छा सा नज़ारा भी दिख जाएगा, जहाँ से आपको RRTS ट्रेन अशोकनगर से सराय काले खां स्टेशन, जो कि आपको यहाँ सामने दिख रहा है, यहाँ जाती हुई आपको दिखेगी। तो RRTS का पुल आपको ये दिख जाएगा, जो कि अशोकनगर की तरफ जा रही है। अब इस तरफ से सराय काले खां का आपको ये दिखेगा स्टेशन RRTS का, और इसी तरफ से मैं आया हूँ। और जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे फ्लाईओवर्स का एक जाल दिखेगा, जो कि इसी का पार्ट है। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ बारापुला फेज़ 3 का, इसी का सारा पार्ट है। और इधर आपको जो दिखेगा, यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ आपको कभी कहीं किसी पे गाड़ी चलती हुई भी दिखेगी। तो ये बारापुला का पहले वाला जो ब्रिज है, पहले जो रोड है, जो कि आपको एम्स की तरफ से सराय काले खां था, तो यहीं से ये नीचे की तरफ उतर जाता है, इससे आगे नहीं जाता है ये। तो अब यही रोड जो आपको नया वाला बनाया गया है, ये इससे पुराने वाले से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो कारें चलती हुई दिख रही है, उसी के साइड से कार जो चलती दिख रही है वो उधर वाले ब्रिज पे चल रही है।
जो कि उधर की तरफ है। और वही अगर कारें इस पे आ जाएगी तो यहाँ से सीधा पुल को क्रॉस करते हुए मयूर विहार की तरफ चली जाएगी। और इन सब ब्रिजों पे भी आप अगर देखोगे तो सब पे लाइटिंग का काम हो चुका है। इससे पहले मैंने इस वाले ब्रिज का 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, जो कि बहुत स्टार्टिंग फेज़ का है, जब ये पुल बना भी नहीं था उस टाइम का। और वो सारे वीडियो मैंने नीचे से बनाए हैं, नीचे से आगे, क्योंकि ये वाला जो नीचे जो रोड जा रहा है अप्रोच रोड वो नहीं था। अब जब बन गया तब मैं पहली बार ऊपर की तरफ आया हूँ ब्रिज के ऊपर, और मैं अब नीचे देख पा रहा हूँ तो नीचे पानी भर गया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है तो नीचे नीचे थोड़ा पानी भी है कहीं कहीं पे। और ऊपर पहली बार आया हूँ। अब यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखो सामने आपको दिखेगा कार आती हुई वहाँ से, और वो नीचे उतर जा रही है, सारी कारें वहाँ से नीचे उतर जा रही है। और वहाँ क्योंकि वहाँ से बंद कर दिया गया, अगर वही कार अगर इधर की तरफ आ जाए तो इस पे चली आएगी। और यहाँ से सामने मुझे पुल दिखने लग गया है, ब्रिज, जो कि यमुना ब्रिज है नया वाला, आपको भी दिखेगा केबल ब्रिज। पास ले चलता हूँ फिर वहाँ से दिखाता हूँ। अब ये रोड अगर यहाँ से देखोगे तो ये सरायकाले खां से आ रहा है, ये वाला साउथ दिल्ली से आ रहा है, जो कि एम्स की तरफ से सीधा। अगर आप इस रोड पे, ये रोड ऐसा है कि आप अगर यहाँ से चढ़ गए ईस्ट दिल्ली से तो आप सीधा साउथ दिल्ली जाकर ही नीचे उतरोगे। ये पूरा ब्रिज ऊपर ही जाता है, फ्लाईओवर, नीचे कहीं आप नहीं उतर सकते। वही अगर आप उधर से आओगे तो यहाँ से सीधा पुल क्रॉस करके सीधा मयूर विहार की तरफ पहुँच सकते हो। अगर आपको उधर की तरफ जाना है अगर मयूर विहार से, तो आप ऊपर वाले से जा सकते हो वहाँ से। और यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको महारानी बाग की तरफ से आना है तो भी आप इस पे चढ़ सकते हो, नीचे से देखोगे। और उतरने का भी है और चढ़ने का भी, तो सारे तरह से यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं। आप देखोगे एक वहाँ है, एक यहाँ है, एक पुल ये रहा, एक पुल ये रहा, तो 4 तो मुझे यहीं पे दिख रहे हैं। तो किसी पे आप इस वाले पे आप देखोगे तो इधर की तरफ आने का है, ये इधर की तरफ आने का, और ये दोनों मुझे लगता है ये नीचे की तरफ जाने के लिए। यहाँ से आप नीचे जा सकते हो, वहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो, और वहाँ नीचे से आप आश्रम की तरफ चले जाओगे सीधा का। और इस वाले से अगर आप गए तो आप एम्स की तरफ चले जाओगे। तो अगर आप इस पे कभी आओ तो ध्यान रखना कि मुझे किस पे जाना। वैसे बोर्ड लगा दिए जाएंगे सब पे कि आप किस पे चढ़ते हो तो कहाँ जाओगे। हाँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया बोर्ड पे और आपको ये किसी गलत रास्ते पे चले गए, या तो उस पे चले गए या उस पे चले गए, तो आप बहुत आगे तक चले जाओगे, फिर आपको बहुत रिग्रेट फील होगा कि क्यों आ गया मैं इस पे। तो आगे पुल की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि पुल का क्या कंडीशन है, कितना काम हुआ है पुल का। अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ देखोगे तो ये जितना इलाका आपको दिख रहा है ये सब यमुना नदी का इलाका है। इसमें जब बाढ़ आती है यमुना में, या बारिश बहुत हैवी बारिश होती है पहाड़ों में, और जब यमुना नदी में पानी आता है तो इन सब में पानी भर जाता है। और इस रोड से जब भी मैंने ट्रैवल किया और बारिश के टाइम पे, तो इन सब पे मैंने पानी भरा हुआ देखा है। तो ये सब अगर अच्छी बारिश अगर हुई अभी कुछ दिनों में, तो इन सब में पानी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसके बाद वाला अगर कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं आपको यहाँ नीचे पानी भरा हुआ भी दिखा सकता हूँ। यहाँ से इस पुल से अगर मैंने नीचे देखा, ये नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ नीचे भी ड्रेनेज का काम किया जा रहा है। यहाँ की तरफ आप देखोगे अगर तो ड्रेनेज का काम किया जा रहा है, जो कि पुल के नीचे अगर पानी आए तो वो उसके निकलने की जगह हो। तो हम पुल के बहुत पास आ चुके हैं, जो कि मेन यमुना ब्रिज है। चलते हैं वहाँ, देखते हैं पुल कैसा लग रहा है और कैसा नज़र है। पहली बार मैं पुल को सामने से देखूँगा। मैं भी नीचे से तो मैंने देखा हुआ है, बट ऊपर से सामने से देखूँगा कैसा लगता है, देखते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा कि मयूर विहार से आप जब इधर की तरफ आएंगे तो वो कि उसमें कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। वो भी पुल पूरा ही तैयार है, और वो तो बहुत पहले तैयार हो चुका था। मुझे लगता है 2-3 साल पहले ही तैयार करके और छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि बीच में थोड़ा सा पुल का काम फंसा हुआ था। तो वो मैं उसका फुटेज डाल दूंगा, जो कि मैंने मेट्रो से चलते हुए रिकॉर्ड किया है। ड्रोन व्यू जैसा थोड़ा सा आपको लगेगा, जो कि मैंने मेट्रो से चलते हुए, क्योंकि यहाँ बगल में पिंक लाइन का मेट्रो जाता है, तो वहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया हो। तो वो मैं आपको डाल दूंगा इसमें, जहाँ इसी जगह पे मैं डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। इधर से तो मैं आपको सामने दिखा ही रहा हूँ, उधर वाला फुटेज मैं इसमें डाल दूंगा, वो देख लेना आप। यहाँ देखोगे तो इस साइड में जो बैरियर लगे हुए हैं, इस पे ये अभी स्क्रू आपको दिखेंगे। ये यहाँ पे या तो बूम बैरियर लगाया जाए या फिर साउंड बैरियर, दोनों में से कोई एक लगाया जाएगा। तो बैरियर लगाना बाकी है, जो कि हाइट में हो, क्योंकि यहाँ बहुत कम हाइट है। अब देखोगे तो यहाँ अगर लोग चलेंगे फुटपाथ पे तो यहाँ से थोड़ा सा खतरा है, तो यहाँ बैरियर तो लगाया ही जाएगा।
बट आई होप थोड़ा छोटा ही बैरियर लगाया जाए जिससे ये नज़ारा ले सके लोग। तो ये देखो क्या खूब नज़ारा है यहाँ से, यमुना नदी कितनी अच्छी दिख रही है, ये ग्रीनरी कितनी अच्छी दिख रही है। ये पूरा यमुना नदी का ही जगह है, इसमें घास से पेड़ वगैरह तो नहीं, हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ सामने आपको RRTS का स्टेशन देखने को मिल रहा है। ये एक बिजली घर है यहाँ पे, और ये वाला नज़ारा तो क्या खूब ही है। और यहाँ अगर हवा साफ़ हो तो सामने नोएडा की बिल्डिंग्स भी दिखती है आपको, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही हो क्योंकि हवा अभी थोड़ी सी गंदी हो गई है। अगर बारिश का मौसम होता तो हवा बहुत अच्छी दिखती है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए मैं पुल के पास आ चुका हूँ, और ये पुल पूरी नदी पे बन के तैयार था। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें आपने देखा होगा, तो आपको दिखा होगा कि कहीं पे थोड़ा थोड़ा बीच में काम बाकी है, क्योंकि पुल के अलग अलग स्लैब बनाए जाते हैं, अलग अलग सेक्शंस में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे केबल वाला ब्रिज है, इसमें 1 2 3 4 सेक्शन है। तो अगर इससे पहले वाले अपने वीडियो देखे होंगे तो एक में 2 सेक्शन बचा हुआ था, एक में 1 सेक्शन बचा हुआ था। इसमें चारों सेक्शन बनाकर तैयार है। इसमें ब्लैक टॉप का काम भी कर दिया जा चुका है। हाँ, ये अभी थोड़ा सा वैसे फैला हुआ दिख रहा है कचरा सा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। अभी ये ब्लैक टॉप का काम नया ही किया गया है, और ये साइकिल ट्रैक का और फुटपाथ का काम बचा हुआ है। और लाइट चेक भी हो रहा है, एक लाइट आपको जलता हुआ अभी यहाँ दिखेगा, अगर कैमरे में दिख रहा हो तो ये वाला लाइट जल रहा है यहाँ पे। तो लाइट्स वगैरह भी चेक की जा रही है, ये लोग रात में भी काम करते होंगे। अच्छा, ये देखिए, ये बढ़िया किया गया, ये आपको दिखेगा इस तरफ एक ट्रांसपेरेंट बैरियर लगाया गया, ये बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये जिसने भी ये सोचा है ना, बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरफ भी जो बैरियर लगाया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट लगाया जाएगा। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ बैरियर लगाया जाना है उस तरफ, जो कि अभी बहुत कम हाइट पे आपको दिखाया था ना मैंने, स्क्रू यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ये इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैरियर लगाए जाने वाले हैं यहाँ पे, और उस तरफ पूरे में लगाया जा चुका है। कहीं पे फ्रेम लगाया गया है, और कहीं पे तो पूरा ट्रांसपेरेंट बैरियर लगाया भी जा चुका है। और यहाँ पे जो बैरियर यमुना नदी पे जो लगाया गया है वो नेट वाला स्टील का बैरियर लगाया गया है, इधर भी और इधर भी, जिससे कोई नदी में न गिर जाए और ऐसा कुछ। नदी का नज़ारा नहीं आएगा, मगर हाँ ये है कि नदी को अगर कचरे से बचाना है तो ये करना होगा, नहीं तो लोग यहाँ गाड़ियाँ लाएंगे, गाड़ियाँ रोकेंगे और यहाँ से सीधा कचरा नदी में फेंकते हैं। और आपको अगर लगता है कि गाड़ी वाले, जो महंगी गाड़ी वाले, वो नहीं फेंकते, तो वही सबसे ज़्यादा कचरा फेंकते हैं नदी में वो। अब मैं बिल्कुल पास में आ चुका हूँ यहाँ पुल के, और आपको दिखेगा कि ये केबल ब्रिज है एक तरह का, और इसमें 4-5 सेक्शन में बनाए गए हैं, 4-5 जगह केबल। और ये आपको नीचे जो दिख रही है यमुना नदी, अभी इसमें यमुना नदी में थोड़ा सा पानी भी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, पहाड़ों में बारिश होती है तो यहाँ नदी में पानी आ जाता है। और उसके बगल में आपको जो ये जगह दिखेगा, कितना ग्रीनरी और कितना अच्छा दिखता है ये। तो यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वो ग्रीन इलाके हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं देखने में। आपको यहाँ से सराय काले खां तो दिख ही जाएगा, सामने आपको हुमायूं टॉम्ब दिख जाएगा, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ से, तो ये हुमायूं टॉम्ब है। और यहाँ सामने आपको एक ब्रिज दिख जाएगा, वो पिंक लाइन मेट्रो है। उसके बगल में उस तरफ जो है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का ब्रिज है, और ये यमुना नदी है। और उस तरफ जो आपको दिख रहा है वो पूरी ईस्ट दिल्ली है, नदी के उस तरफ पूरी ईस्ट दिल्ली है। सामने आपको यहीं से आपको अक्षरधाम मंदिर भी दिख जाएगा। तो जब हवा साफ़ होगा तो आपको यहाँ से अक्षरधाम भी दिखने को मिलेगा, आपको यहाँ से हुमायूं टॉम्ब, सराय काले खां और नोएडा भी यहाँ से आप देख सकोगे, नोएडा की जितनी बिल्डिंग्स है वो भी देख सकोगे। थोड़ा तो यही था, आपको मैंने पूरा दिखा दिया कि यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। बस थोड़ा यहाँ देखोगे तो साइकिल ट्रैक का भी काम पूरा हो चुका है, इधर थोड़ा बाकी है, लाइटिंग वगैरह लग चुकी है। यहाँ फिनिशिंग का काम चल रहा है, जो कि मैं आगे देख के आया हूँ। आगे वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि वहाँ लोग काम कर रहे थे, तो मैं क्यों ही बनाऊँ उनका वीडियो। अगर यूट्यूब पे जाए तो अच्छा नहीं लगता कि हाँ वो कैसे काम कर रहे, क्या काम कर रहे। तो वहाँ से मैं वापस आ गया हूँ। बाकी आपको यहाँ यमुना नदी आपको दिख ही रहा होगा, और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में ये कंप्लीट होकर इसका उद्घाटन किया जा सकता है। तो 1 महीने का ही काम बचा हुआ, ज़्यादा काम बचा हुआ है नहीं, फिनिशिंग का काम बचा। आपको दिखेगा ये बोर्ड वगैरह बस लगाना बाकी रह गया है। तो इस वीडियो को मैं रखूँगा यहीं तक। कैसा लगा आपको वीडियो ये आप कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर देना, जिससे ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी अगर इसके बारे में आपको सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट में पूछ लेना। तो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ।
और आपने देख ही लिया कि नए दिल्ली पे नया यमुना ब्रिज बना है जिस पे आप घूमने भी आ सकते हैं इस वाले पे, तो क्योंकि इस पर साइकिल ट्रैक, फुटपाथ बनाया गया है गाड़ी के लिए। यहाँ पे सामने आप जब पुल पे जाएंगे तो यहाँ एक व्यू पॉइंट भी बनाया गया है जिस पे आप गाड़ी लगा करके, अपनी बाइक लगा करके, कार लगा करके आप एक यमुना का नज़ारा ले सकते हैं जब इसमें पानी भर जाएगा। तो यही था पूरा बारामूला फेज़ 3 का यमुना पे नए ब्रिज का वीडियो। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।